Hello, dear children. I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today, we are going to begin with our new chapter of English Standard 8th course book. That is, the chapter's name which we are going to start is chapter number 10, The Mystery of the Missing Ring. So, dear children, by the name itself, you can come to know how this chapter might be. Mystery means solving some cases, that type of things. So, this is about the mystery of that missing ring. One ring was lost. For that, how the case was solved and how the ring was again found out, that chapter is related to it. So we'll start with the chapter number 10, the mystery of the missing ring. First of all, I'll explain you about the objectives of learning this chapter. Why we are going to learn this chapter. Which are the objectives, for what purpose we are going to learn this chapter. It is all about that. So the first point is, it is to identify the genre of the text. Genre means the mystery of the text, with what it is related, that we are going to identify and learn about it. The second point is to map the sequence of events, means एक के बाद एक क्या क्या घटनाएं घटती है और how the sequence is arranged, कैसे एक के बाद एक लाइन में आती जाती हैं चीज़ें, about that mapping कैसे होता है, उसके बारे में we are going to learn. Then the third point is to observe how the mystery unfolds, और लास्ट में कैसे वो mystery solve होती है उसके बारे में we are going to learn. So dear children, the next part, it is about the map work, means mind map, ki what is there in this chapter. First of all, how many characters are there in this chapter? One is the salesman, means who is the narrator, जो पूरा chapter narrate करता है. One, he is the man. The next is the Regner, the owner. Regner जिसकी शॉप थी और जो उस शॉप का ओनर था वो. अ मेल कस्टमर, अ फीमेल कस्टमर, और दो कस्टमर जो आते हैं, एक मेल कस्टमर आता है वो है और एक फीमेल कस्टमर है. नाउ हाउ इज़ द सेटिंग, वेयर इज़ द सेटिंग ऑफ दिस चैप्टर? इट इज़ अ ज्वेलरी शॉप. ये सब जो कुछ होता है इस चैप्टर में वो कहाँ होता है? एक ज्वेलरी शॉप में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्लॉट बिल्डअप. हाउ इज़ द प्लॉट बिल्डअप, कि कैसे स्टार्ट होता है और क्या क्या होता है. वैसे अ कस्टमर वॉक्स इनटू अ ज्वेलरी शॉप एंड आस्क्स टू सी सम रिंग्स. एक कस्टमर आता है ज्वेलरी शॉप में और वो पूछता है, कुछ रिंग उसे खरीदनी होती है, वो देखने के लिए मांगता है. वन ऑफ द रिंग्स गोज मिसिंग, और उसमें से एक रिंग मिस हो जाती है, कहीं मिस हो जाती है. तो द मैन इज़ टेकन इन टू द ओनर शॉप फॉर अ सर्च, और जो कस्टमर, मेल कस्टमर आया था उसे ओनर की शॉप में अंदर लेके जाते हैं ढूंढने के लिए उसके कपड़ों में कि कहीं चली नहीं गई है. और उतने में अ गर्ल वॉक्स इन टू द शॉप एंड ड्रॉप्स हर पेपर बैग, और उतने में एक गर्ल आती है शॉप में और उसकी वो पेपर बैग गिराती है. एंड द सेल्समैन बेंड्स डाउन टू पिक इट अप, और सेल्समैन बेंड होता है उसको उठाने के लिए. हियर द स्टूडेंट्स प्रोवाइड देयर ओन एंडिंग, और लास्ट में स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रोवाइड कि कैसे एंड होगा. तो आपको थोड़ा अपना माइंड का यूज़ करके यू कैन, अब ऊपर स्टार्टिंग पार्ट दिया है, हाउ इट विल एंड यू कैन जस्ट इमेजिन. ओके, एंड देन रेसोल्यूशन मीन्स लास्ट में क्या हुआ. फ्री रेस्पॉन्स यहाँ दिया हुआ है, बट इट इज़ योर थिंकिंग कि आप क्या सोचते हो, कैसे आप इसे एंड अप करना चाहते हो स्टोरी, दैट वे. सो डियर चिल्ड्रन, आई शोड यू द माइंड मैप कि हाउ इट वॉज. नाउ हियर our chapter starts. In this, first is the warm up exercise. Warm up exercise is given ki discuss in the class. We have to discuss about few questions related to this chapter. In that, the first question is, what comes to mind when you think about mysteries? अब mysteries के बारे में आप सोचो तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती है. तो here the answers are there. I'll show you. The first answer is, a good mystery is one
विच इज़ नॉट वेरी ऑब्वियस, मतलब एक अच्छी मिस्ट्री क्या होती है कि बार बार नहीं होती है, कभी कभार होती है। इट मस्ट कीप द रीडर इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस टू द वेरी एंड। और ये जो मिस्टीरियस स्टोरीज होती है, आप लोग नॉवेल्स वगैरह कभी पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि रीडर को एकदम इंटरेस्ट आ जाता है कि एंड में क्या होगा, वही सोचते रहते हैं। यानी स्टार्ट द स्टोरी, स्टार्टिंग में जैसे जैसे सस्पेंस क्रिएट होने लगता है तो यू थिंक कि व्हाट विल हैपन इन द एंड। लास्ट में इफ सम मर्डर मिस्ट्री इज देयर तो लास्ट में यू ऑलवेज थिंक, सीरियल्स आप देखते हो कभी भी ऐसी में कि आप सोचते ही रहते हो, वो दिखाते नहीं है उस मर्डरर का फेस, बट यू think कि who will be the murderer. That way in this type of stories also till the end you are very curious to know कि किसने ये किया होगा. So such type of story is which we are going to learn in this chapter. Then our second question is that how does a mystery writer makes reader curious. mystery जो लिखते हैं वो रीडर को कैसे क्यूरियस बनाते हैं. So for that the answer is द राइटर बिल्ड्स अप सस्पेंस. कि सस्पेंस आई टोल्ड यू फर्स्ट ओनली कि वो राइटर सस्पेंस क्रिएट करता है बाय प्रोवाइडिंग. कैसे प्रोवाइड करते हैं? मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द टेल. मतलब स्टोरी में कहीं ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, उस वजह से एकदम क्यूरियस हो जाते हैं रीडर. बाय कीपिंग अस गेसिंग अंटिल द वेरी एंड. मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग गेस करते रहते हैं कि क्या हुआ होगा, किसने किया होगा, कैसे हो रहा होगा, वैसे. एंड लास्ट तक हम वो गेस करते रहते हैं कि इसने किया होगा कि उसने किया होगा. हु द कल्प्रिट इज, मतलब जो जिसने ये गुनाह किया है वो कौन है, उसको गेस करते रहते हैं. देन आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड मिस्ट्री. एक अच्छी मिस्ट्री क्रिएट करने में क्या ज़रूरी है, क्या होता है. इन दैट द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, इन दिस थर्ड क्वेश्चन इट इज़ नॉट गिवन कि गुड, वो आपकी व्यू है कि आप क्या सोचते हो कि गुड मिस्ट्री, जिसमें गुड मिस्ट्री कैसी होती है कि जिसमें क्यूरियसनेस हो, कि एंड तक कुछ पता ही न चले और एंड में सस्पेंस खुले. दैट इज़ कॉल्ड अ गुड मिस्ट्री. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज कि कैन यू नेम सम फेमस fictional detectives. Do you know the name of some fictional detectives? Here some names are given: Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Feluda, Byomkesh Bakshi, and so on. You might be hearing this type of names. So these are some names of some fictional detectives. Okay. Now from here our chapter starts. We'll start this chapter. So I am an observant man. Observant, your meaning is given, good at noticing things around him. कि आजू बाजू में क्या चीज़ें हो रही हैं वो नोटिस करना और उसका कुछ मीनिंग निकालना. So that narrator is telling कि that salesman कि I am very good at that type of things. I look at people, notice things about them and wonder who they are. तो what the salesman is telling कि मैं लोगों को देखता हूँ, चीज़ें नोटिस करता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अबाउट देम, एंड वंडर हु दे आर, और ये सोचता हूँ वो कैसा आदमी होगा या आदमी या वुमेन कैसी होगी या कैसा होगा. देन आई वॉच वॉट दे आर डूइंग. वो पहले वॉच करता है कि वो क्या कर रहे हैं. ये डिटेक्टिव्स जो होते हैं दे डू सच टाइप ऑफ थिंग्स ओनली. ऐसे ही ध्यान रखते हैं क्या कर रहे हैं, उससे वो एनालाइज करते हैं पर्सन को कि ही माइट बी विच टाइप ऑफ पर्सन, एंड वंडर वाई दे आर डूइंग इट, और ये भी सोचते हैं कि क्यों वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं. देन द सेल्समैन इज टेलिंग आई वर्क एट रिगनर्स एन एंटीक ज्वेलरी शॉप. एक रिगनर आदमी है, उसकी एक एंटीक ज्वेलरी शॉप है. एंटीक मीन्स यू नो कि जो बहुत पुरानी और वैल्यूएबल चीज़ें होती है वो, उसकी एंटीक ज्वेलरी की शॉप है, वहाँ पे ये काम करता है सेल्समैन. द शॉप इज़ क्वाइट स्मॉल. बहुत बड़ी शॉप नहीं है, छोटी है शॉप. इट हैज़ वन लॉन्ग काउंटर वेयर आई शो एंड सेल थिंग्स. ही इज़ टेलिंग कि एक बड़ा सा काउंटर है. इन द नेक्स्ट पेज आई विल शो यू. लंबा काउंटर है जहाँ पे वो चीज़ें बताता है और वहाँ बेचता है सेल्समैन. देन मिस्टर रिगनर हैज़ हिज ऑफिस इन अ लिटिल रूम बिहाइंड द शॉप. और शॉप के पीछे एक छोटा सा ऑफिस है मिस्टर रिगनर का, छोटा सा रूम है जहाँ उसकी ऑफिस है.
शॉप के पीछे। देर आर ओनली 2 असिस्टेंट्स, और कितने 2 ही असिस्टेंट्स है शॉप में। मिस्टर रिगनर तो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और 2 असिस्टेंट है वो जो शॉप में चीज़ें दिखाते हैं और बेचते हैं। कौन कौन है? मिस सस्काइंड एंड माई सेल्फ मतलब ये सेल्समैन। एक लेडी है मिस सस्काइंड नाम है उनका, एंड ये खुद सेल्समैन। In the morning, I put some pieces of jewelry in the window and I take them out at night. You might have seen the jewelry shop की डिस्प्ले में बाहर विंडो डिस्प्ले में बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी शॉप है तो नेकलेसेस, ईयरिंग्स बहुत कुछ रखे जाते हैं। तो दैट वे मॉर्निंग में ही इज़ टेलिंग सेल्समैन कि मैं कुछ ज्वेलरी की पीसेस वहाँ पे डिस्प्ले में रखता हूँ और रात को उसे बाहर वापस लेके तिजोरी में रख देता हूँ। Then he is telling, one morning I noticed a girl looking into the window. एक मॉर्निंग इसने क्या नोटिस किया, वो कांच में से उसे दिखाई दे रहा था एक लड़की खड़ी थी और वो कहाँ देख रही थी? लुकिंग इनटू द विंडो में देख रही थी। किसके विंडो में? ऑफ द अंडरटेकर्स शॉप। अब अंडरटेकर्स मीनिंग व्हाट इट इज़ कि जो एक पर्सन होता है जिसका जॉब है डेड बॉडीज रेडी करना बरियल के लिए एंड फ्यूनरल्स अरेंज करना, जो मर जाते हैं उनके लिए फ्यूनरल्स अरेंज करना, उसकी शॉप में वो देख रही थी। और वो शॉप ऑपोजिट रिगनर्स, ये रिगनर्स की शॉप के ऑपोजिट बाजू में थी। देयर वॉज नथिंग इन द विंडो, कुछ विंडो में था नहीं, एक्सेप्ट 2 अर्न्स। अर्न्स मतलब जो क्ले के या मेटल के पॉट्स होते हैं जिसमें अस्थियाँ रखी जाती है, एशेस। जो पर्सन मर जाते हैं उसके बाद उसकी अस्थियाँ जिसमें रखी जाती है, वैसे 2 पॉट्स थे। Now dear children, I hope that you would have understood this page. So I'll ask you few questions related to this page. So my first question is कि who were the 2 assistants in the Rigner's shop? I repeat my question, who were the 2 assistants in Rigner's shop? Yes, the answer is Miss Suskind and myself means the salesman. These 2 were the 2 assistants. Now the second question is, where did the salesman work? I repeat my question, where did the salesman work? Yes, the salesman worked at Rigner's shop, which was an antique jewelry shop. Now the third question is, what did the salesman do? What he used to do? He was an observant man, so what did he used to do? Yes, he used to look at people, notice things about them and wonder who they are. Then what did the salesman notice one morning? I repeat my question, what did the salesman notice one morning? Yes, the answer is, one morning he noticed a girl looking into the window of the undertaker's shop opposite Rigner's. Yes. Now my next question is, what is the meaning of urns? I repeat my question, what is the meaning of urns? Yes, the answer is decorated containers, usually made of clay or metal, used especially for holding the ashes of a dead person. Yes. Now let's move on to the next page. We will continue with that. Then when he noticed that girl, he was looking at that opposite undertaker's shop and in that window, then he is explaining next how she was looking and all. It is given over here. She was wearing a long yellow coat with black squares on it. And what she was wearing, he is explaining her appearance. वो लड़की का appearance कैसा था वो सेल्समैन बता रहा है कि उसने लंबा सा एक येलो कोट पहना था जिसमें ब्लैक स्क्वायर्स थे. She had long yellow hair and no hat and shoes with low heels. And उसके हेयर एकदम लॉन्ग थे, येलो हेयर थे, हैट नहीं पहनी थी एंड उसकी शूज़ की हील्स बहुत ही लो थी.
आई वॉच्ड हर फॉर सम टाइम, सेल्समैन कहता है मैंने थोड़ी देर के लिए उसे देखा। देन अ मैन केम इन टू रिगनर्स, और उसके बाद एक आदमी आया रिगनर्स के शॉप में। हिज क्लॉथ्स वेयर क्वाइट एक्सेप्ट फॉर अ वेरी ब्राइट नेक टाई, उसके क्लॉथ्स बहुत अच्छे, बट उसने जो नेक टाई पहनी थी वो बहुत ही ब्राइट थी उससे क्लॉथ्स से रिलेटेड। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ द रिगनर्स शॉप। वन लॉन्ग टेबल इज़ देयर, जहाँ पे ये सेल्समैन है, ये मिस सस्काइंड है। तो हाउ ही इज शोइंग द थिंग्स ऑन द टेबल एंड सेलिंग इट, एंड दिस इज द कस्टमर, मेल कस्टमर हु इज कमिंग। देन ही इज टेलिंग ही वॉज अबाउट 35, उसकी एज बता रहे हैं कि जो आदमी आया था शॉप में उसकी एज 35 अराउंड थी। ही वॉज च्यूइंग गम, और च्युइंगम चबा रहा था। ही आस्क्ड टू सी सम रिंग्स, और उसने क्या पूछा कि मुझे कुछ रिंग्स बताओ, मुझे रिंग्स खरीदनी है। आई ब्रॉट आउट 3 ट्रेज ऑफ रिंग्स, उसने क्या किया 3 ट्रे निकाली। यू माइट हैव बीन नोइंग कि जब भी आप ज्वेलरी शॉप में जाते हो उन लोग एक बॉक्सेस, ट्रे जैसे बॉक्सेस में सब कुछ चीज़ें लगा के रखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो उसने 3 ट्रे निकाली रिंग्स की। ही पिक्ड अप 2 or 3 रिंग्स एंड आस्क्ड द प्राइस, उसने 2-3 रिंग्स निकाली और उसकी प्राइस पूछी। देन आई नोटिस दैट ही वॉज लेफ्ट हैंडेड, और उसने क्या नोटिस किया, उसने लेफ्ट हाथ से उठाई थी चीज़, तो उसने नोटिस किया कि वो एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन है। देन देयर वॉज वन वेरी ब्यूटीफुल रिंग, उसमें उस बॉक्स में बहुत ही एक ब्यूटीफुल रिंग थी जो विथ डायमंड्स एंड रूबीज, उसमें डायमंड्स और रूबीज लगे हुए थे। सेट इन द शेप ऑफ अ फ्लावर, जो फ्लावर के शेप में सेट किए गए थे। देन द मैन सीम्ड टू थिंक द प्राइस वॉज टू हाई, और मैन को ने ऐसा सोचा कि इसकी प्राइस बहुत ही हाई होगी। देन ही सो अ 4th ट्रे, और उसके बाद उसने एक 4th ट्रे देखी। इट वॉज इन द सेफ, सेफ मतलब हियर मीनिंग इज गिवन अ स्ट्रॉन्ग मेटल कंटेनर, एक बड़ा सा मेटल कंटेनर होता है जिसमें विथ अ स्पेशल लॉक लगा होता है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग मनी एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स, जो पैसे रखने के लिए यूज़ होता है, तिजोरी हम बोलते हैं जो, और दूसरी वैल्यूएबल चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। तो वो 4th ट्रे जो थी वो सेफ में पड़ी हुई थी, इन विच ऑल द ज्वेलरी इज़ लॉक्ड अप एट नाइट, जिसमें सारी ज्वेलरीज रात को यहाँ पे रखी जाती है। यहाँ पे पीछे यू कैन सी इट इज़ देयर। देन व्हाट हैपेंड, आई टर्न्ड, तो इसने जैसे ही उसने 4th ट्रे के लिए मांगा तो ही टर्न्ड, सेल्समैन टर्न हुआ टू गेट इट आउट, बाहर निकालने के लिए। बट बिफोर आई पुट इट ऑन द काउंटर, उससे पहले कि वो काउंटर पे रखे, आई नोटिस्ड दैट द डायमंड एंड रूबी फ्लावर रिंग वॉज गॉन, और जैसे ही वो टर्न होके सीधा हुआ वो ट्रे लेके, तब उसने नोटिस किया कि जो डायमंड और रूबी की जो फ्लावर रिंग थी वो गायब हो गई थी। ओके, देन व्हाट हैपेंड, आई पुट डाउन द ट्रे, और फिर उसने क्या किया, ट्रे को नीचे रखा, एंड मेड अ साइन टू मिस सस्काइंड, और वहाँ से मिस सस्काइंड को इशारा किया और वो वहाँ पे आ गई। शी केम एंड स्टूड बिसाइड मी, और वो आके इसके बाजू में खड़ी हो गई। आई सेड, सो हैव यू डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग सर, इफ़ यू गिव इट टू मी आई विल फाइंड अ बॉक्स फॉर इट। तो फिर उसने क्या पूछा, डायरेक्टली उसने उसको कस्टमर को नहीं बोला कि ये रिंग खो गई है, बट उसने कहा कि क्या आपने डिसाइड कर लिया आप वो फ्लावर रिंग लेंगे सर, अगर आपको लेना है, इफ़ यू गिव इट टू मी, अगर आप मुझे वो दे दे तो आई विल फाइंड, उसके लिए बॉक्स ढूंढ लूँगा और उसमें पैक करके आपको दे दूँगा। तो उतने में वो आदमी क्या बोला, द मैन सेड, आई हैवेंट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग, कि मैंने अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन सा रिंग खरीदूँगा। आई आस्क्ड मिस सस्काइंड टू फेच मिस्टर रिगनर, और फिर उसने मिस सस्काइंड को बोला कि तुम मिस्टर रिगनर को, जो ओनर था उस शॉप का, उन्हें बुला के लेके आओ। उसने उसको इशारा कर दिया, बुलाया और उसको बोला कि ये तुम जाके रिगनर को बुला लो।
Now I hope you might have understood this part. So before moving on, I'll ask you few questions related to this explanation. So my first question is, what was the appearance of that person, the person who he was watching, that girl, what was her appearance? जो बाहर रोड के बाहर रोड पे खड़ी थी उसका appearance क्या था? I repeat my question, what was the appearance of the girl who was looking at the undertaker's shop? Yes, the answer is she was wearing a long yellow coat with black squares on it. She had long yellow hair, no hat and shoes with low heels. Then my second question is, what was the age of the person who came in the shop to buy the ring? I repeat my question, what was the age of the person who came to buy the ring? Yes, he was 35 years old. Now, my third question is, what was the appearance of the male customer who came there? I repeat my question, what was the appearance of the male customer who came there? Yes, the answer is his clothes were white except for a very bright necktie. He was about 35 and he was chewing gum. Then my next question is, describe the ring which the male customer took in his hand. I repeat my question, describe the ring which the male customer took in his hand. Yes, it was very beautiful ring with diamonds and rubies set in the shape of a flower. Then my next question is, what did the person, where did the fourth tray was kept? Where was the fourth tray kept? Yes, the fourth tray was in the safe in which all the jewelries is locked up at night. Then when the next question is, when the diamond ring was missing, what did the salesman do? I repeat my question, when the diamond ring was missing, what did the salesman do? Yes, he put down the tray and made a sign to Miss Susskind. Now, I hope, dear children, you might have understood these 2 pages. So, go through this chapter, watch the video properly and read these 2 pages properly. The next part I will explain you in the next video. Thank you, dear children.